हेलो व्यूवर्स, आज हम बनाते हैं इस तरह का गुजिया होली स्पेशल। तो शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। आज मैं बनाऊंगी गेहूं के आटे से गुजिया। तो सबसे पहले हम आटा गूंद के तैयार करेंगे। तो उसके लिए मैंने एक बड़ा बोल गेहूं का आटा लिया है, तो उसे एक बड़े बोल में मैं डाल दूंगी। अब इसमें हम मोयन घी से देंगे। आप तेल से भी दे सकते हो, लेकिन मैं देसी घी से देना चाहती हूँ, तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। तो एक बड़े बोल में मैं 4 चम्मच देसी घी डाल रही हूँ और इसे मैं हाथों से मलूँगी कि यह इतना घी पर्याप्त है कि मुझे और ज़्यादा लगता है। और इसमें हम थोड़ा सा नमक डाल रहे हैं, तो बहुत ही थोड़ा सा डाला है। और इसे मैं अच्छे से इस तरह से मिलाऊंगी, जिससे घी हमारा अच्छी तरह से आटे में मिल जाए और एक लड्डू की तरह सख्त बन जाए, जिसे मैं इस तरह से दबाऊं तो फूट जाना चाहिए। तो अभी देखते हैं कितना हमें इसमें घी लगता है। ये देखिए, लड्डू नहीं बन रहा है। लड्डू जब मैं इस तरह से दबा रही हूँ तो आटा एक गोला सा लड्डू नहीं बना रहा है। तो इसमें मैं 2 चम्मच देसी घी और डालूँगी, क्योंकि जब तक हम मोयन अच्छे से नहीं डालेंगे तब तक हमारा जो गुजिया है वो अच्छे से क्रिस्पी नहीं होगा, खाने में मज़ा नहीं आएगा। इसलिए हमें देसी घी या तेल जो भी आप डाल रहे हैं, मोयन अच्छी तरह से डालना चाहिए। अब हमें मोयन एकदम बढ़िया सा लग रहा है कि मोयन हमारा अच्छे से लग चुका है। तो ये देखिए, मैं लड्डू बना रही हूँ, तो लड्डू ये देखिए फूट नहीं रहा है जल्दी से, दबाने पर ये फूट रहा है, यानी कि हमारा जो मोयन है अच्छे से लग चुका है। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एक सख्त आटा गूँधेंगे। ज़्यादा पानी का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि मैं गेहूं के आटे से बना रही हूँ। आटा हमारा अच्छी तरह से गूंद चुका है, तो इतना सख्त मैंने आटा गूंदा हुआ है। अब इसे हम रेस्ट के लिए रख देंगे। एक पैन को मैंने गरम किया है। अब बारी बारी से हम ड्राई फ्रूट्स को भूनेंगे। तो जो मुझे काटना नहीं है उसे हम सबसे पहले भूनेंगे। तो उसके लिए मैंने एक पैन गरम किया है और उसमें मैं खसखस को डाल दूंगी, क्योंकि खसखस हमें ऐसे ही चाहिए, इसे पीसना या काटना नहीं है। उसमें मैं एक छोटा चम्मच चिरौंजी डाल रही हूँ। तो इसे हम अच्छी तरह से ड्राई रोस्ट करेंगे। तो हमारा चिरौंजी और खसखस दोनों भून चुके हैं, तो इसे मैं निकाल लेती हूँ। अब इसी पैन में मैंने थोड़ा सा 2 चम्मच के करीब सूखा नारियल को ग्रेट कर लिया है, तो उसे भी हम भून लेंगे। भूनने से टेस्ट अच्छा आता है, तो बस इसीलिए भून रहे हैं। तो सिर्फ 1-2 मिनट ही लगते हैं। ये भी भून चुका है, तो इसे भी मैं निकाल लेती हूँ। अब इसी पैन में थोड़े से काजू, थोड़े से बादाम, जितनी अपनी इच्छा हो, और थोड़े से पिस्ते, इन्हें भी हम ड्राई रोस्ट कर लेते हैं, क्योंकि इन्हें हमें काटना है, कूटना है, पीसना है। आप जैसे चाहो वैसे डाल सकते हो। तो मैं इसे काटूंगी, तो मैं थोड़ा सा इसे रोस्ट कर लेती हूँ। जब हम अपनी गुजिया खाएंगे तो उसमें इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। इन्हें भी मैंने अच्छी तरह से भून लिया है, तो मैं इन्हें निकाल लेती हूँ और इसे मैं बारीक बारीक काट लेती हूँ। आज की गुजिया मैं बची हुई मिठाइयों से बनाने वाली हूँ, जिसमें हम शक्कर और मावा का यूज़ नहीं करेंगे, ना ही सूजी का यूज़ करेंगे। तो मेरे पास ये मैंगो मिठाई और ये पिस्ता बर्फ़ी मेरे पास था, तो इसे हम एक
बोल में मिक्स करेंगे। तो इन्हें मैं तोड़ लेती हूँ इस तरह से। इसे हमें भूनना वगैरह कुछ भी नहीं है, तो इस तरह से हम इसे तोड़ लेते हैं। और पिस्ता को भी हम इस तरह से क्रश कर लेते हैं। अब मैंने सारी मिठाइयों को इस तरह से चूरा कर लिया है। अब एक एक जो ड्राई फ्रूट्स मैंने भुना था, तो मैं इसमें एक एक करके डालूँगी। नारियल को भुना था तो मैं इसमें डाल दूँगी। चिरौंजी और खसखस को भुना था, उसे भी हम डाल देंगे। थोड़ा सा इलायची का पाउडर डालेंगे। थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डालेंगे जिसे मैंने बारीक बारीक टुकड़ों में काट लिया है, और थोड़ा सा बचा लेती हूँ ऊपर से गार्निशिंग के लिए। अब इन सबको हम अच्छी तरह से मिला देते हैं। आपके पास जो भी मिठाई बची हो, काजू कतली हो, पेड़ा हो, मावा की बर्फ़ी हो, तो उसे आप इसमें डाल सकते हैं। ना इसे भूनने की झंझट है, ना ही इसे कुछ भी करने की ज़रूरत है। आपका ये तुरंत आटा गूंदो और आपका 5 मिनट में गुजिया तैयार। तो मैंने इसे अच्छी तरह से तैयार कर लिया है। तो हम चलते हैं अपने आटे की तरफ। आटे को रेस्ट देते हुए आधा घंटा हो चुका है, तो इन्हें हम अच्छी तरह से मसल लेते हैं। ये देखिए हमारा आटा काफ़ी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुका है। अब इन्हें हम अच्छी तरह से मल लेते हैं दबा दबा कर, जिससे हम पूरियाँ बेलें तो उनमें क्रैक्स नहीं आना चाहिए। आटा सख्त गूँथने का सिर्फ यही कारण है कि हम गेहूं के आटे से बना रहे हैं। एक तो ये तेल नहीं सोखेगा ज़्यादा, और क्रिस्पीनेस के लिए अच्छा होता है, तो इसलिए सख्त आटा गूँथा गया है। अब इसका हम तरह से पेड़े बना लेते हैं बड़े बड़े आकार में। इस तरह से बड़े बड़े हम पेड़े बना लेते हैं। सारी लोइयाँ हमारी बन चुकी है, तो एक लोई हम लेंगे और अपने चकले पे रखेंगे और इसे हम ढक देंगे, जिससे कि इसमें पपड़ी ना जमे आटे पर, और हम इसे अच्छी तरह से बेल लेते हैं इस तरह से बिना तेल लगाए। आपको अगर ज़रूरत हो तो आटा तेल लगा सकते हैं। वैसे मोयन मैंने बहुत अच्छी तरह से दिया हुआ है, तो ज़रूरत नहीं है। तो एक बड़ी पूड़ी के रूप में हम इसे बेल लेते हैं। तो बड़ी पूड़ी के रूप में मैंने बेल लिया है। मेरे पास इस तरह का गुजिया बनाने का सांचा है, तो इसी सांचे से मैं बनाऊंगी। तो इस तरह से मैं रख दूंगी, और जो मिश्रण है हमारा, उसमें जितना आपको भरना है आप भर सकते हैं। तो 2 चम्मच मैं इसमें मिश्रण डाल दूंगी, और इसे हम इस तरह से बंद करते हुए इस तरह से दबा लेते हैं, और साइड का जो भी आटा है हम उसे निकाल देंगे। इसे भी हम साइड रख देंगे। इसका हम बाद में जब काफ़ी मात्रा में इस तरह से बच जाएगा आटा, तो उसका हम दूसरा एक गुजिया बना लेंगे। अभी फ़िलहाल हम इसको बनाते हैं। इस तरह से दबाने के बाद हम इसे खोल लेंगे। तो ये देखिए बहुत ही सुंदर गुजिया हमारा रेडी हो चुका है। तो इसे हम इस तरह से रखते जाएंगे, और भी मैं इसी तरह बना लेती हूँ। आप चाहे तो, अगर आपके पास इस तरह का मशीन ना हो, तो पूरी को बेल कर मैं आपको दिखाती हूँ, उस तरह भी कर सकते हैं। एक दूसरा पेड़ा लेंगे,
इसे बेल कर इसमें हम जो मिश्रण बनाए हैं उसे 2 चम्मच रख कर और इस तरह से फोल्ड कर दें और इस तरह से दबा दें और छुरी से काट दें। एक्स्ट्रा जो है वो छुरी से काट दें, तब भी ये बहुत ही अच्छा हमारा बिना मशीन के गुजिया बन सकता है। तो मैं इसी तरह से और भी बना लेती हूँ। ये देखिए मैंने पूरी तरह से अच्छी तरह से बना लिया है और ये बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो अब हम इसे फ्राई करेंगे। अगर आप चाहें तो इसे डब्बे में भरकर डीप फ्रिज में रख दें और जिस दिन आपको खाना हो या होली के दिन आपको इसका इस्तेमाल करना हो तो गरम तेल में या घी में इसे फ्राई करके तुरंत सर्व कर सकते हैं, एकदम फ्रेश। लेकिन अभी मैं इसे फ्राई करके अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ में खाऊंगी, तो अभी मैं इसे फ्राई कर लेती हूँ। तो मैं इसे देशी घी में फ्राई करने जा रही हूँ। तो घी हमारा हल्का गर्म हो चुका है, तो धीरे धीरे हम इस तरह से रखते हुए इसे हम फ्राई कर लेते हैं। इसे फ्राई होते हुए काफ़ी समय हो चुका है, तो धीमी आंच पर मैं इसे फ्राई कर रही हूँ। तो अब इसे हम धीरे धीरे पलटेंगे और इस तरह का गोल्डन ब्राउन कलर आने तक इसे हम फ्राई करेंगे। इस तरह से सावधानी से इसे हम पलटेंगे। हमारी गुजिया दोनों तरफ से ब्राउन हो चुकी है, तो मैं इसे अब निकाल लेती हूँ। हमारी गुजिया रेडी हो चुकी है। तो एक दूसरे तरीके से भी आप इसे सर्व कर सकते हैं। तो मैंने शुगर सिरप बनाया हुआ है, तो इस पे हम शुगर सिरप डालेंगे। इस तरह से थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डालेंगे और इसे हम इस तरह से काट कर खाएंगे। ये देखिए बहुत ही टेस्टी हमारा जो मिठाई था वो मेल्ट हो चुका है, क्योंकि खाने में बहुत ही मज़ेदार है। तो यदि यह रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। हैप्पी होली।